मैं राजा के पद पर बैठा हूं, सारी सुविधाएं मुझे उपलब्ध है और गांव में, समाज में, राज्य में बहुत दुखी आदमी सब भी। क्या कारण इतना दुख को भोग रहा? बुलाया ज्योतिषी को, सभा बैठाया, निर्णय हो। जब बुलाया गया ज्योतिषी को, पूछा, ए ज्योतिषी, तुम बहुत जानती हो, एक काम बताओ, जब मैं राजा, ये लोग इतने दुखी क्यों? ज्योतिषियों ने कैलकुलेशन किया, गणना, कहा महाराज आप जिस मुहूर्त में जन्म लिए हैं, उस मुहूर्त में जन्म लेने वाला ही तो राजा बनता। वो भी तो राजा थे। विचारने लग गए कि भाई इस मुहूर्त में तो सैकड़ों आदमी, हजारों जन्म लिए होंगे। ये ज्योतिषी ठग है, धूर्त है, पैसा ऐंठने के लिए आया। कहा सुनो जी सिपाही, कहा ज्योतिषी को पकड़ो और इनको पिटाई बढ़िया से कर दो, इलाज हो। ठगने के लिए राज भवन। बताओ, ये कह रहा कि अमुक मुहूर्त में जो जन्म लेता है वो राजा बनता है। उस मुहूर्त में हजारों आदमी जन्म लिए होंगे, सब राजा क्यों नहीं बना? पकड़ ली सिपाही, लिए गई। उस सभा में एक वृद्ध थे, ज्ञान वृद्ध बैठे हुए थे। देखा, उठ के आया, राजन में बोलूं? कहा बोलिए। वो ज्योतिषी जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा। आप उनके पक्ष में बोलते हैं? बिल्कुल निष्पक्ष में बोलता हूं, निष्पक्ष बोलता हूं, पक्ष में नहीं। तो क्या ये जो बताया उस मुहूर्त में जन्म लेने वाला सब राजा क्यों नहीं बनता? क्यों नहीं बनता? कहा महाराज अगर इसका उत्तर जानना चाहते हैं तो आप थोड़े दूर में जंगल है, उस जंगल में जाइए। उस जंगल में जाइए, वहां एक महात्मा मिलेंगे, आपको सही उत्तर दे देंगे। राजा जिज्ञासु हो गए। कुछ आदमी को साथ में लेकर के चल दिए। गए जंगल में तो देखते हैं एक महात्मा जी है वहां, और अपने शरीर के मांस को नोच नोच करके खा रहे हैं। गए राजा, वहां प्रणाम करते हैं, कहते महाराज मैं कुछ पूछने के लिए आया हूं। कहा मैं जानता हूं। महात्मा कहते हैं कि मैं जानता हूं तुम यही पूछने आए हो कि एक मुहूर्त में जन्म लेने वाला सब राजा क्यों नहीं बना। इनका तो होश उड़ गया, अभी पूछा भी नहीं, ये मेरे मन की बात को जान कैसे गए? कहा महाराज यही बात है, यही जानने आया। सुनो, देख रहे हो मैं इतना भूखा हूं, इतना भूखा हूं कि अपना मांस नोच के खा रहा हूं, इसलिए मैं अभी उत्तर दे नहीं सकता। क्षुधा पूर्ति के पेट के समान है ना, क्षुधा पूर्ति के लिए कुछ भी उपाय नहीं। सबसे बड़ा पाप दिया भगवान ने जो किया, वो पेट दे दिया। पेट नहीं देता तो किसी से मतलब नहीं होता। हे महाराज मैं पेट के कारण, देख रहे हो मांस खा रहा हूं, अपने शरीर का मांस। जा बीच जंगल में जाओगे,
वहां एक महात्मा तुमको मिलेंगे, वे उत्तर दे देंगे। जाओ, तेजी में जाओ। गया वहां पर, देखता एक महात्मा सचमुच में है, लेकिन आग की धुनी रमी हुई है, वो धधकती अग्नि की ज्वाला, वो महात्मा निगल रहे हैं। राजा जाते हैं, ओ महाराज मैं पूछने आया हूं। कहां समझ रहे हैं तुम, क्या पूछने आए हो? यही ना कि एक मुहूर्त में जन्म लेने वाला राजा क्यों नहीं बनता, यही ना। सुना, मैं भूख से व्याकुल हूं, भूख से व्याकुल हूं, बाहर नहीं जा पाया हूं, देख रहे हो, इसलिए मैं आग को खा रहा हूं। फुर्सत कहां है तुम्हें समझाने का, फुर्सत कहां है तुमको समझाने का? कहा महाराज मैं क्या करूं? कहा जानना है, जल्दी से जाओ। जंगल के पार एक बच्चा भी तुरंत जन्म लेगा, तेजी में जाना। ज्यादा देर बच्चा रुकेगा नहीं, वो तुरंत मर भी जाएगा, वो तुमको बता देगा। तेजी में जाओ। राजा सोचने लगी क्या पहेली है, जानता है, मन की बात जानता है, फिर भी उत्तर नहीं देता है, एक दूसरे को ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर कर रहा। अच्छा, तेजी में गए उस गांव, पता किया इस गांव में कोई बच्चा जन्म लिया है। कहाँ? हाँ, फलाने के घर में, फलाने के घर में बच्चा जन्म लिया है। 1-2 घंटा 3 घंटा पहले गए वहां, पता किए, कहा इसी घर में बच्चा है। कहा मैं कुछ बच्चा से पूछना चाहता हूं। घर वाले कहते महाराज दिमाग खराब है, 3 घंटा का बच्चा। कहा मुझे जाने तो दो। जाने दिया, सब खड़े हैं। राजा कहते हैं ए बच्चे मैं कुछ जानने के लिए आया हूं। का बच्चा कहता हाँ मैं जान गया, आप क्या जानने आए? बोलने लगा, 3 घंटा का बच्चा बोल रहा है, यही जानने है ना कि एक मुहूर्त में जन्म लेने वाला सब राजा क्यों नहीं बनता, यही नहीं जानने आया है? हाँ महाराज का सुन लो, मैं जल्दी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहूंगा। बढ़िया से सुना, तथा होकर के सुनना। जंगल में तुम प्रवेश किया तो कोई भाई मिला था, कोई महात्मा। कहा? वो अपना मांस खाते हुए मिला होगा। कहा? दूसरा जंगल में फिर मिला होगा। कहा? जो आग की गोला को निकल रहा होगा। कहा? हमको तो देख रहे हो, अब तुम अपने देख रहे हो। कहा? हम चारों भाई हैं, एक माँ बाप का पैदा हुआ चारों भाई हैं। हम लोग राजा थे, राजा थे चारों भाई, राजकुमार निकले थे, आखेट में निकले थे हम लोग जंगल घूमने। संजोग ऐसा हुआ रास्ता ही हम लोग भटक गए, गाड़ी कहीं रह गई, घोड़े कहीं रह गए, सैनिक कहाँ रहा, हम लोगों को रास्ता मिल ही नहीं रहा है। 1 रोज 2 रोज 3 रोज 4 रोज सुकुमार शरीर, सुकुमार शरीर अब प्राण निकलने वाली ही है। सब भाई पड़े हैं पत्थर पर। मैं साहस किया कहीं कोई मिल जाए, भीख मांग लूंगा, कहीं कोई मिल जाए। चला कुछ दूर, परमात्मा की क्या विधान, एक कपड़े में एक बंधा हुआ एक पोटली दिखाई दिया। मैं जो ही खोला देख में उसमें आलू है, आटा। मैं ले आया और उस आटे की रोटी बनाई और उस आलू की चटनी बनाई। चारों भाई रोटी लेकर के बैठ गए। जो ही खाना शुरू करते तब तक एक बूढ़ा झुकता टगता
पहुंच गया। ओ राजकुमार, ओ राजकुमार, 7 दिन का भूखा हूं। हो राजकुमार, 7 दिन का भूखा हूं, प्राण निकलने वाली, कुछ दे दो, कुछ दे दो। सबसे बड़ा भाई थे जो मांस खाता होगा, उन्होंने कहा, अरे पागल तुम हो, हम तो अपने ही मरनासन है, मरने वाले हैं। ये तुम्हारे छोटे भाई ने कहां से उठा के लाया, मेरा प्राण लौट रहा है। मैं अगर तुमको रोटी देता हूं तो क्या हम मांस खाऊंगा? मूर्ख, मांस खाऊंगा? चल हट, कहा जा मांस से खाना। ओ आगे बढ़ गए। दूसरे भैया बैठे थे रोटी लेकर के। भिखारी ने कहा, ओ राजकुमार, हो राजकुमार, प्राण निकलने वाली है, प्राण निकलने वाली है, कुछ दे दो, कुछ भी अंश दो, कुछ भी अंश दो। आधा तुम रखो, आधा हम। कल के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है भिखारी, तुमको नहीं पता मैं 3 दिन का भूखा, तुमको मैं रोटी देता हूं तो हम क्या ये चूल्हा का आग खाएंगे? चूल्हा का आग खाएंगे? भिखारी ने कहा ठीक। आगे बढ़ गए, मेरे पास आ गए तो भिखारी ने कहा कि भैया कुछ भी दे दो। मैंने कहा दे तो दूंगा, लेकिन मैं तुरंत मर भी जाऊंगा, तुरंत मर जाऊंगा, क्योंकि अब असहनीय है, भूख है, इसलिए मैं मर जाऊंगा। भिखारी आगे बढ़ गया, आपके पास आ गए। भिखारी ने कहा, ओ राजकुमार, प्राण पखेरु अब निकल जाएगी, कहीं आगे बढ़ो तो गए, कुछ दे दो। आपने अपना हिस्सा का रोटी दे दिया, अपना हिस्सा का रोटी दिया, इसलिए बार बार आप राजा बनते जा रहे हैं। पुण्य है आपका, क्या हुआ है ना, आपका क्या हुआ पुण्य, आपको बार बार राजा बना रहा है। एक मुहूर्त में 4 जन्म लिए थे, लेकिन वो भैया ने कहा क्या मैं मांस खाऊंगा? क्या मांस से खाते रहो, वही अपना नोच नोच करके मांस खा रहा है। दूसरे भैया ने कहा हम तुमको देंगे तो हम क्या चूल्हा का आग खाएंगे? नहीं दिया, वो आग खा रहा है और मैं तो देख रही हो, कहा मैं तो दे दूंगा, मर जाऊंगा, इसलिए मैं जन्म लेता हूं, 1-1.5 घंटा रहता हूं और मरता हूं, और आप बार बार राजा बन रहे हैं, क्योंकि आपका पुण्य क्या हुआ है। इसलिए एक मुहूर्त में जन्म लेने वाला सब राजा नहीं बनता। ज्योतिषी को बुलाया, इनाम दिया कि ठीक हो तुम, सही सटीक उत्तर तुमने दिया। का पता चल न गया कहा? इसलिए साधु बाबा जी कह रहे हैं जिंदगी कीमती है, कीमती जिंदगी को जैसे तैसे बर्बाद मत करना। क्या ठिकाना कब काल का वारंट आ जाए। इसलिए भाग्यशाली आप तब हैं जो संतों का ज्ञान आपको मिल जाए। संतों का ज्ञान नहीं मिला, पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे सेनं करते रहेंगे, जठर अग्नि में जलते रहेंगे। और 84 का चक्कर तो आपके लिए अलग से है विधान। एक आदमी बोला कि बाबा जी